आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, वही नए आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। पाकिस्तान के तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं, किसी भी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ से गुफ्तगू, कहा मुआशत की बहाली के लिए सख्त फैसले किए। पाकिस्तान अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है, मुस्तकबिल में अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई समत में ले जाना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। आलमी बरादरी मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दे। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स पर हुकूमती ईवानों में हलचल। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मुलतवी होने वाला इजलास आज दोबारा बुला लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ऑडियो लीक्स, सैलाब, मुल्की मामलात पर मुशावरत होगी। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। शुरा को तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी बनाने का ऐलान। कहते हैं ऑडियो लीक्स में अगर कोई गलत बात हुई तो कौम से माफ़ी मांग लूंगा। मरियम नवाज ने दामाद के बारे में कोई सिफारिश की, ना फेवर मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान ने जब अपनी हुकूमत में आर्मी चीफ को तौसीह दी तो हमसे मशवरा किया क्या? हम भी जो फैसला करेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। बदकिस्मती है, न निज़ाम इंसाफ न मुहाफिजों ने इसहाक डार का रास्ता रोका। मुल्क का खजाना मफरूर मुल्जिम के हवाले कर दिया क्या? बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया क्या? मैं उनका रास्ता रोकूंगा। चोरों को बैरूनी साजिश के जरिए हम पर मुसल्लत किया गया। जब तक चोरों की गुलामी करेंगे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। शरीफ फैमिली पैसे बनाने के लिए चोरी से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। मजीद ऑडियो लीक्स में और भी चीजें सामने आएंगी। इमरान खान का पेशावर में उलमा और ताजिर कन्वेंशन से खिताब, बोले फजलुर रहमान इस्लाम को बेचता है, कुर्सी के बदले उनसे अपनी मर्जी का फतवा लिया जा सकता है। पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। ये मेरा आखिरी लॉन्ग मार्च और धरना होगा। इसके बाद मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएगा, अवाम की हुकूमत बनेगी। राना सनाउल्लाह अभी से छुपने की कोशिश कर रहा है। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार ने अपोजिशन के शोर शराबे में सेनेटर का हलफ उठा लिया। ऐवान बाला में अपोजिशन की हंगामा आराई। चेयरमैन सेनेट के दाइस का घेराव, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। पीटीआई अरकान का इसहाक डार की नशिस्त के सामने भी एहतजाज। सिक्योरिटी सार्जेंट इसहाक डार और पीटीआई सेनेटर्स के माबैन दीवार बन गए। इसहाक डार के हलफ उठाने पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम की लफ्जी गोलाबारी। बोले ये जमहूरियत नहीं, ये शाही खानदान के फैसले हैं। ये मुल्क एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आज़म तारर बोले आपको तनकीद का हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मसख ना करें। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार मुआशरत की बेहतरी के लिए पुरअज़्म, बोले रुपए की कदर का नीचे गिरना एक बड़ा चैलेंज है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, मुआशरत बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। रात को वतन वापस पहुंचा। 24 घंटे से भी कम वक्त में मुल्क के कर्जे 1350 अरब कम हो गए। हिंदी वाले पाकिस्तानी रुपए को यरगमाल नहीं बना सके। ना माजी में पाकिस्तानी रुपए को यरगमाल बनने दिया, ना आइंदा बनने देंगे। इसहाक डार के वापस आते ही वेंटिलेटर पर पड़े, रुपए में जान आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 11 पैसे सस्ता, 233 रुपए 91 पैसे बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3.5 रुपए सस्ता, 234 रुपए का हो गया। डॉलर की कीमत गिरने से कर्जों का बोझ 740 अरब रुपए कम। रुपया ऊपर आते ही स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर। 100 इंडेक्स 41,518 पॉइंट्स पर बंद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बिगड़ गई। क्लिफ्टन कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में तिबी बोर्ड का साबिक सदर का मुआयना। फेफड़ों के प्रोसीजर समेत दीगर टेस्ट आज किए जाएंगे। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी 1 माह से अलील हैं। आज तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासत करने वालों के खिलाफ वजारत दाखिला का एक्शन। हिरासगी में मुलविस 14 पाकिस्तानियों का डाटा हासिल कर लिया गया। शहरियत के हवाले से भी तमाम तफसीलात हासिल कर ली गई। उन अफराद के पाकिस्तान से जारी तमाम करैक्टर सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला। पासपोर्ट भी मनसूख करने पर गौर। मामले खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, लंदन में मरियम औरंगजेब से बदतमीजी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये ना समझें कि बरतानिया में आपको सजा नहीं होगी। राना सनाउल्लाह से दरख्वास्त करूंगा मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने भी ऐसी तरगीब दी तो कोई घर से नहीं निकल पाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सियासी शख्सियत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए गए। इलेक्शन कमीशन बिला खौफ व खतर आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहा है। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं। असम्बलियां मुद्दत पूरी कर लें या तोड़ दी जाएं तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि शफाफ इलेक्शन कराए। मुश्किल हालात में सबको सियासत से परहेज करना चाहिए। इस वक्त जलसे जुलूसों की बजाय दुखी इंसानियत की खिदमत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध के सैलाब ज़दा इलाके झाकरों में गुफ्तगू। कहा, सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 1600 से जायद अमवात हुई। लोग बेसरो सामान उन मसाइल से तन्हा नहीं निमट सकते। दुनिया मदद करे। वज़ीर आज़म का मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना। खैमा बस्ती में कायम स्कूल का दौरा भी किया। सैलाब मुतासरा बच्चों से मुलाकात की। मेडिकल कैंप में दी जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा भी लिया। सैलाब ज़दा इलाके वबाई इमराज का गढ़ बन गए। ठल में मलेरिया और गैस्ट्रो के बायस 3 मजीद जाने चली गई। अमवात की तादाद 23 हो गई। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में मलेरिया का शिकार बच्चा चल बसा। एक हफ्ते में मलेरिया के 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। सखर में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान हंगामा, जिसके हाथ जो आया ले गया। मुतासरीन और पुलिस एहलकार गुत्थम गत्था। पुलिस के लाठी चार्ज के बायस मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब को हक़ाइक़ का इल्म नहीं। कालाबाग डैम बनाने की बात सस्ती शोहरत के लिए की जा रही है। वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू। बोले, सैलाब की वजह से हालात बहुत खराब हैं। सारी फसलें तबाह हो गई, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अब हमें भारत से तजारत खोलने का सोचना चाहिए। मजीद कहा, डॉलर अगर 200 रुपये पर भी आ गया तो ये इसहाक डार की कामयाबी होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आई तो खुशामदीद कहेंगे। अमरीका ने पाकिस्तान से F-16 लड़ाका तैयारों के माहिदे पर भारतीय तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान और भारत से अपनी अपनी जगह ताल्लुकात कायम है। अमरीका का भारत को साफ जवाब। वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर की F-16 डील की मज़म्मत। अमरीका को गौर करने का मशवरा भी दिया। पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर भी एतराज़ात। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने वाज़ेह कर दिया, अमरीका के भारत और पाकिस्तान के साथ आज़ादाना ताल्लुकात हैं। हर मुमकिन कोशिश है कि पड़ोसियों के एक दूसरे से ताल्लुकात मुमकिना हद तक तामीरी हों। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट को गैर शरई करार दे दिया। कौंसिल का ट्रांसजेंडर्स बिल की मुख्तलिफ शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत का ट्रांसजेंडर अफराद के बारे में मौजूदा एक्ट का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कहना है, एक्ट की मुतादिद दफ़ात शरई असूलों के साथ हम आहंग नहीं। ट्रांसजेंडर एक्ट नए मुआशरती मसाइल पैदा करने का सबब बन सकता है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की नैब तरमीमी कानून 2022 की तारीफ। कौंसिल की मजीद सिफारिशात भी शामिल करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सरा नामालूम अफराद के निशाने पर स्वाबी में अनबार इंटरचेंज के करीब ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार। वफा की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान की तलाश शुरू। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के पहले वज़ीर आज़म मुकर्रर। मोहम्मद बिन सलमान वली अहद और मिनिस्टर्स कौंसिल के सरबराह होंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मोहम्मद बिन सलमान की बतौर वज़ीर आज़म तकर्रुरी का शाही फरमान जारी कर दिया। खालिद बिन सलमान को वज़ीर दफ़ा बना दिया गया।